गुड इवनिंग सभी लोगों को। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो इसके पहले वीडियो अपलोड किया गया था वैदिक काल के बारे में, उसका पार्ट आप लोगों ने देखा होगा। हम लोग पूर्व वैदिक काल को देख रहे थे इसके पहले। आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पूर्व वैदिक काल के बारे में हमने जो स्रोत बताया था उसमें आप लोगों को बताया था कि ऋग्वेद के माध्यम से हम लोग पूर्व वैदिक काल की जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से ऋग्वेद के बाद जितने भी वैदिक ग्रंथों की रचना की गई उनसे हमें उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी प्राप्त होता है। ऋग्वेद के बाद जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद उपनिषद की रचना की गई थी और उपनिषद के पहले आरण्यक की रचना की गई थी। आरण्यक का जो विषय है वो भी चिंतन ही है, यानी कि ऋषियों ने जंगल में जो चिंतन किया उसी को उन्होंने अरण्य के नाम से लिखने का प्रयास किया है। वैदिक ग्रंथों की श्रृंखला में जो अंतिम रचना है उसको हम लोग उपनिषद के नाम से जानते हैं और इनको वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। तो वेदों को समझने के लिए मैंने बताया कि किस तरह से ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, आरण्यक की रचना हुई, उपनिषद की रचना हुई और जिसे हम लोग वेदांत के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा यजुर्वेद के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यजुर्वेद के जो भी व्याख्याता थे, यानी कि जो इनको पढ़ने का काम करते थे, उनको अध्वर्यु कहा जाता था। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि ऋग्वेद के या यजुर्वेद का वाचन करने वाले जो व्यक्ति होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था। तो आप लोगों का नाम याद रखिएगा, अध्वर्यु। इसी प्रकार से अगर सामवेद के बारे में पूछा जाए तो सामवेद के जो भी व्याख्याकार या वाचक थे उनको उद्गाता के नाम से जाना जाता था। जो अथर्ववेद का वाचन करते थे उनको ब्रह्मा के नाम से जाना जाता था और होत्री जो होते थे वो ऋग्वेद के मंत्रों का वाचन करते थे। तो आज हम लोग जो है उत्तर वैदिक काल को देख रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग उत्तर वैदिक काल के जो स्रोत हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने बताया कि ऋग्वेद के बाद जो भी ग्रंथों की रचना हुई उनसे हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम लोग यजुर्वेद को देखते हैं। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि यजुर्वेद को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद को केवल पद्य में लिखित किया गया है या लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है कर्ण और एक होता है मध्यांतिक। यानी कि ये दोनों लाइन आप लोग याद रखेंगे कि प्रारंभ में शुक्ल यजुर्वेद को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कर्ण एवं मध्यांतिक। इसी प्रकार से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को जानकारी होगा कि यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ भी है जिसे हम लोग जो है शतपथ ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। यजुर्वेद के पश्चात आता है सामवेद। सामवेद के भी तीन पार्ट हैं, तीनों को लिख लीजिएगा। एक है कौथुमीय, दूसरा है राणायनीय और तीसरा है जैमिनीय। और सामवेद के जो वाचक थे उनको उद्गाता के नाम से जाना जाता था। अंतिम जो वेद है उसको अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित होने के कारण इसका नाम पड़ा अथर्ववेद। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको हम लोग बोलते हैं गोपद, और अथर्ववेद का जो वाचन करते हैं उनको हम लोग ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। अथर्ववेद को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक पार्ट है पीपलाद और दूसरा पार्ट है सौनक। इन दोनों पॉइंट को आप लोग लिख लेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि अथर्ववेद के जो दो पार्ट हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं। तो एक है पीपलाद और दूसरा है सौनक। अथर्ववेद से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आप लोगों को पता होगा कि पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते
बहुत सारा परिवर्तन होता है समाज में। यानी कि वैदिक आर्य जो थे अब उनका धीरे धीरे विस्तार हो रहा है और अन्य संस्कृतियों के साथ उनका समायोजन भी हो रहा है। यही कारण है कि अथर्ववेद में अनेक नवीन चीज़ों के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि जादू, टोना या बहुत सारे ऐसे मंत्र, उन सब की प्राप्ति हमें भूत प्रेत में विश्वास, ये सब हमें अथर्ववेद में दिखाई देता है, जिससे लगता है कि ये संक्रमण का काल है और अब सभी जातियां एक दूसरे में समाहित हो रही हैं। एक आध बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है। तो आप लोगों को जानना चाहिए कि ऋग्वेद में प्रजापति के 2 पुत्री के रूप में सभा और समिति का वर्णन प्राप्त होता है और 2 जनपद का उल्लेख प्राप्त होता है, जिनको वो लोग व्रात्य बोलते हैं। ये व्रात मतलब होता है दूर का, और वो है मगध और अंग। तो आप लोग ये दोनों को भी याद रखेंगे कि अथर्ववेद में 2 जनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिन्हें हम मगध और अंग के नाम से व्याख्यायित करते हैं। अथर्ववेद के पश्चात हम लोग देखते हैं जो अरण्य की रचना हुई। अरण्य के बारे में हमने बताया कि जंगलों में रचे जाने के कारण इनका नाम अरण्य पड़ा। इसकी जो विषय वस्तु है वो है चिंतन, या वैदिक ऋषि जो चिंतन करते थे उसका वर्णन उन्होंने अरण्य में किया है। अरण्य के पश्चात उपनिषद आते हैं। उपनिषद मतलब होता है 2 शब्दों से मिलकर बना है उप और निषद, अर्थात गुरु के समीप बैठकर शिक्षा को प्राप्त करना। उपनिषद की जो विषय वस्तु है वह भी चिंतन ही है और दार्शनिक है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि वैदिक काल में दार्शनिक विचारों की पराकाष्ठा हमको देखने को मिलती है उपनिषदों में। अब कभी कभी एक आध बार क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि जो हम लोगों की मुद्राओं पर सत्यमेव जयते लिखा रहता है वह किस उपनिषद से लिया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो मुंडकोपनिषद है उसमें सत्यमेव जयते का वर्णन हमें प्राप्त होता है। कभी कभी यम नचिकेता संवाद से भी क्वेश्चन आ जाता है कि यम नचिकेता संवाद हमें किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो आप लोग याद रखिएगा जो कठोपनिषद है उसमें यम नचिकेता का संवाद हमें प्राप्त होता है। आश्रम आप लोगों ने सुना होगा। आश्रम का जो चारों आश्रम है उनका वर्णन हमको जाबालोपनिषद में मिल जाता है। 4 आश्रम आप लोगों को पता होगा, जिसमें से ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। इन सबको 25-25 साल के पार्ट में डिवाइड किया गया है और इन आश्रमों में जो सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना जाता है वह है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि गृहस्थ आश्रम पर ही इन तीनों आश्रमों को आश्रित बताया गया है। यही कारण है कि गृहस्थ आश्रम को हम लोग सर्वश्रेष्ठ आश्रम के नाम से जानते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए 5 यज्ञों को करना पड़ता था और यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं कि वो 5 यज्ञ कौन कौन से हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, एक तो ब्रह्म यज्ञ है, दूसरा देव यज्ञ है, तीसरा पितृ यज्ञ है, चौथा भूत यज्ञ है और 5वां जो है वो नृ या मानव यज्ञ के नाम से भी वर्णित किया जाता है। इसके पश्चात जब हम लोग आते हैं तो विवाह आता है। विवाह में 8 प्रकार हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें से 4 श्रेष्ठ विवाह की श्रेणी में आता है और 4 जो है वो निकृष्ट विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। जो श्रेष्ठ है उसमें हम लोगों को ब्रह्म है विवाह, आर्ष है, प्रजापत्य है, देव है, ये सब 4 श्रेष्ठ विवाह माने जाते थे। इसके पश्चात जो निम्न कोटि के विवाह होते थे, जैसे गंधर्व विवाह है, पिशाच विवाह है, राक्षस विवाह है और एक असुर विवाह मिलता है। यानी कि कुल 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन हमको स्मृतियों में प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से अगर संस्कार को देखा जाए तो 16 संस्कारों का वर्णन प्राप्त होता है। इन संस्कारों के माध्यम से एक बच्चे के जन्म से लेकर के और उसके मृत्यु तक के समस्त क्रियाकलापों को हम संस्कारों में पाते हैं। उत्तर वैदिक काल में आप लोगों को जानना चाहिए कि जो पूर्व वैदिक काल में रत्नियों की संख्या 12 थी, वह उत्तर वैदिक काल में आते आते
जो रत्नियों की संख्या 8 में मिलती है, वह उत्तर वैदिक काल में आते थे 12 रत्नों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। जो पुरोहित होते थे, सेनानी थे, ग्रामीण थे, महिषी थे, सूत थे, संग्रहिता थे, भागदूत थे, अचवाप थे, पालागल थे, छत्रा थे इत्यादि थे। तो इनसे जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वो ये था कि वैदिक कालीन जो रत्न प्राप्त होते हैं उसमें महिषी से क्या तात्पर्य था। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो राजा की सबसे बड़ी यानी श्रेष्ठ पत्नी होती थी उसको महिषी के नाम से भी जाना जाता था। राजा इन 12 रत्नियों की सहायता से अपने साम्राज्य का संचालन करता था। एक रत्न एग्जाम में अक्सर आता है पालागल। ये भी एक महत्वपूर्ण रत्नी है जो संदेशवाहक का काम करते थे। इसी तरह से एक रत्न जो छत्रा मिलता है, जिनको व्यवहारिक और संभवतः बाद में छत्री भी बना, जो रक्षक का काम करते थे। और एक अच्छावप होता था या अच्छावाप भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। अच्छावाप लेखाधिकारी होते थे। इनको आप लोग लिख लीजिएगा कि अच्छावाप जो रत्न होता था उसको लेखाधिकारी भी कहते थे। एक भागदूत होता था। भागदूत का काम था कर को एकत्र करना, यानी जो भी टैक्स लगाए जाते थे राजा के द्वारा, वह भागदूत नामक रत्न एकत्र करता था। इसी तरह से एक रत्न होता था संग्रहिता। संग्रहिता मतलब जो कोषाध्यक्ष होते थे, सभी कोष का संकलन करते थे, उनको संग्रहिता के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार से सूत होता था। सूत मतलब जो रथकार होते थे, यानी राजा के जो सारथी होते थे उनको सूत कहा जाता था। इसी प्रकार से पुरोहित, आप लोगों को पता ही होगा कि जो राजा को परामर्श देते थे उनको पुरोहित कहा जाता था। और जो सेनानी होते थे वो युद्ध में राजा के सैनिकों का संचालन करते थे। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं जिनसे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ऋग वैदिक काल या वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में जो विदेह जनपद था वहाँ के राजा का क्या नाम था, कैकेय जनपद के राजा का क्या नाम था, पांचाल था, काशी था। तो आप लोग याद रखिएगा कि विदेह के राजा जनक थे जो काफी विद्वान थे और विद्वता के कारण इनको जाना जाता था और एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। इसी तरह से केकेय थे। केकेय के राजा अश्वपति थे जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है। पांचाल भी याद रखिएगा, प्रवाहण जाबाली उनका नाम मिलता है, जो पांचाल के उत्तर वैदिक कालीन राजा थे। इसी प्रकार से काशी को अगर देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में काशी के राजा हमें अजातशत्रु प्राप्त होते हैं। कभी कभी आपसे वेदांत के बारे में पूछा जाता है कि वेदांत क्या है। तो वेदांत के 6 प्रकार है, आप लोग याद रखिएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। इसको अगर एक साथ जोड़ करके याद करेंगे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, ये 6 हैं जिनके माध्यम से हम वेदांगों का या वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। एक दो वर्ड्स हैं जिनसे बात पूछा जाता है आपसे कि ये वर्ड्स क्या है। जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया था अमाजु क्या होता है। तो अमाजु याद रखिएगा कि जो लड़कियां शिक्षा प्राप्त करती थी और वो विवाह नहीं करती थी, यानी कि जीवन पर्यंत कुमारी रहती थी, उनको वैदिक ग्रंथों में अमाजु कहा गया है। इसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि जो लेन देन का माध्यम था वो तो विनिमय था, लेकिन निष्क का नाम आता है। निष्क को कहीं कहीं जो है माला भी बताया गया है, यानी निष्क के माध्यम से जो वैदिक ग्रंथ, वैदिक लोग थे वो वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। एक दो पॉइंट और देखिएगा, सिंध और गांधार, इन 2 क्षेत्रों का नाम हमें प्राप्त होता है उत्तर वैदिक काल में, जो ऊन के लिए जाना जाता था। और जो पड़ी थे, पड़ी से आप लोगों को जानना चाहिए कि उस समय जो व्यापारी थे उनको पड़ी के नाम से वर्णित किया गया है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं और लगभग हमने आज 40 से 50 क्वेश्चन को देखा होगा, क्योंकि हर लाइन में एक क्वेश्चन है, चाहे वो यजुर्वेद की शाखा हो या उनके उद्गाता करने वाले का नाम हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो या ब्राह्मण ग्रंथ हो इनके, या फिर उनके पश्चात जो अरण्य की रचना हुई, उपनिषद की रचना हुई,
और उपनिषद को ही वेदांत कहा गया है, ये भी हम लोगों ने देखा। और किस उपनिषद में किस तरह की बातों की चर्चा प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं उत्तर वैदिक काल से। अभी भी कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं जिसको हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक जो है आप लोग इसको देखिए। धन्यवाद।